हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु आज के इस दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें प्रदान किया अपने अनुग्रह से प्रभु। आपके अनुग्रह से प्रभु हम यहाँ आपके साथ संगति करने पाते प्रभु। आपने हमें चुना है, हमें बढ़ाते हैं प्रभु अपने में, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं प्रभु। आपने कहा 2 या 2 से अधिक जहाँ भी लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ उनके बीच में मौजूद होगा। धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु यीशु, आज हम 2 से अधिक हैं और आप हमारे संग हैं, हमारे भीतर हैं मेरे प्रभु यीशु। जो लोग हैं यहाँ पे प्रभु, इनको नाम आशीष दे प्रभु। आपकी आराधना करने वाले सभी बच्चों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु यीशु। इनके गले को, इनके हाथों के कामों को प्रभु आप आशीष दें। इनको दिन रात चौगुना अपने में बढ़ाएं मेरे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ मेरे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ जितने भी लोग आने वाले हैं प्रभु, आप सबको तैयार कर रहे हैं और सबके लिए प्रभु रास्ता सुगम कर रहे हैं कि वो आराम से यहाँ आपके पास आएँ और आपको लिए प्रभु, आपको सुने जो आज आपने उनके लिए रखा है मेरे प्रभु। आपके प्रेम के वचन, आपकी संगति, आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका आनंद दिन रात इनके जीवनों में, इनके परिवार के जीवनों में जहाँ कहीं भी हैं प्रभु, वो बना रहे। धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा जी, मैं आपकी अगुवाई में प्रभु इस चर्च को सौंपता हूँ मेरे प्रभु। आप हमारी अगुवाई करें, हमें लीड करें प्रभु, हमें गाइड करें मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। Amen.
हम हमारी जिंदगी में करते हैं। धन्यवाद यीशु आज के दिन के लिए, समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर इन सांसों के लिए। धन्यवाद पिता हर वक्त हमारे साथ होते हैं। धन्यवाद यीशु पवित्र आत्मा के लिए, आपके निजी स्वर्गदूतों के लिए। धन्यवाद यीशु, आपकी शांति के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके आनंद के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहले हूँ, यीशु मेरा जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहले हूँ, यीशु मेरा जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। ओ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहले हूँ, यीशु मेरा जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहले हूँ, यीशु मेरा जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। ओ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन हैं, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन हैं, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन हैं, दुनिया की ताकतें सारी बीमारियां यीशु के अधीन हैं, सारी बीमारियां यीशु के अधीन हैं, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन हैं, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन हैं। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। ओ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। शैतान चलाते हैं, तन का हमारा
यीशु में पहले हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये मेरी भूला है, ओ यही मेरी ताकत है, ये मेरी भूला है, ओ कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है, ओ कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु तुम्हें पहले हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु तुम्हें पहले हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये मेरी भूला है, ओ यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूला है, ओ कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है, ओ कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है, ओ कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है, ओ कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहले हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है, ओ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है, ओ कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है, ओ कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है। यीशु मेरे साथ है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, आप हमारे साथ हैं परमेश्वर, आप हमारे अंदर हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु सब कुछ के लिए, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। यीशु मसीह मेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और भूल पाया ये ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं,
यीशु मसीह के चरणों में एक गीत में और रखने जा रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि तालियों के साथ मेरा साथ दें आप लोग। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु। प्रभु आराधना और आपकी स्तुति प्रभु करना, प्रभु ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक प्रिविलेज है प्रभु कि हम आपकी स्तुति कर सकते हैं, आपकी प्रशंसा कर सकते हैं प्रभु।
गीतों को गाकर प्रभु, साज को बजाकर प्रभु, सिर्फ आपकी महिमा होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जितने भी लोगों ने प्रभु, बच्चों ने आपके लिए प्रभु आपकी महिमा को गाया, आपकी स्तुति करी, इनको नाम आशीष दे प्रभु, इनके हाथ के कामों को आशीष दे मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु आगे की सभा के लिए भी मेरे प्रभु। जो भी वचन प्रभु, जो जीवन की रोटी आपने अपने संतानों के लिए रखी है प्रभु, वो आज इनको भर पेट मिलने पाए प्रभु यीशु के नाम से। दिन रात प्रभु, हर दिन ये आपने बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु यीशु। आप मेरी भी सहायता करें प्रभु, मेरे बोलने में मेरे प्रभु, मेरे सोचने में प्रभु, मेरे मन के अंदर प्रभु आप सबसे डील करें प्रभु। आप मुझ में नियंत्रण बनाए रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, इनवाइट करता हूँ, मेरे अगुवाई करें। और प्रभु आज मैं नहीं प्रभु, जो आप चाहते हैं वो लोगों से, अपने बच्चों से बातें करने के लिए प्रभु, वो आप बात करेंगे प्रभु यीशु के नाम से। सारी प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन आमीन। कैसे हैं सब? बढ़िया, क्योंकि प्रभु के साथ हमेशा सब कुछ भला ही होता है। चुनाव आप करें कि प्रभु के साथ आपने रहना है, कैसे चलना है, तो प्रभु आपकी मदद करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें जो जीवन दिया है, वो जीवन इसीलिए दिया है ताकि हम आनंदित हों, हम प्रेम से भरे रहें, हम व्याकुल या विचलित बिल्कुल भी ना हो। किसी भी समय के लिए अगर कुछ हमारे जीवन में कुछ घटता है तो हम डिगे नहीं। उसकी एक ही वजह होती है कि अगर हम नहीं डिगते हैं, क्योंकि हमारा घर अगर चट्टान पे बना हुआ है तो हम कभी भी विचलित नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। हालेलुया। दुष्ट की कोई चाल आपके जीवन में कामयाब नहीं होगी। आमीन। और इस जीवन के लिए, जो जीवन उन्होंने आपको दिया है, ये बहुत खूबसूरत जीवन है। हालेलुया। और इसकी एक भारी कीमत उन्होंने चुकाई है। पिता ने इतना बड़ा दुख सहा सिर्फ आपको वो जीवन देने के लिए, क्योंकि वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने प्रभु स्वर्ग छोड़ धरती पर आए आपके लिए, और उन्होंने वो आए इसीलिए, उन्होंने जन्म ही इसीलिए लिया कि ताकि वो आपके लिए बलिदान हो सके, आपको पापों से मुक्ति दिला सकें और सर्वदा के लिए पिता से आपका मेल करा दें, और हमेशा के लिए आप प्रभु की संगति में बने रहें, उस अनंत जीवन को प्राप्त करें जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि वचन कहता है कि बहुत से हैं जो इस राह पे नहीं चल पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर आपने इस वक्त प्रभु यीशु का नाम सुना, उस पर विश्वास किया, और प्रभु ने उसके बदले आपको खूबसूरत एक जीवन दिया जो सर्वदा के लिए आनंदित रहने वाला जीवन है। हालेलुया। क्योंकि जो जो आप बढ़ते चले जाते हैं, आपको पता चलता चला जाता है कि आपके जीवन में अगर कुछ घटता भी है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से कभी भी आपके लिए कोई परीक्षा नहीं होती है। हालेलुया। तो ये प्रभु ने आपको जीवन दिया ताकि आप उसमें हमेशा बने रहें, क्योंकि ये जीवन प्रभु ने आपको थोपा नहीं है, आप पर लादा नहीं है। उन्होंने आपका द्वार खटखटाया, आपके हृदय का द्वार खटखटाया, आपने द्वार अपना खोला, विश्वास किया, और प्रभु ने वो जीवन दिया। और मुझे मालूम है कि जिसने भी प्रभु यीशु को अपना प्रभु माना है, उसके लिए कभी ये घाटे का सौदा नहीं रहा। हालेलुया। क्योंकि हम जीवन ये अनुभव कर चुके हैं। मैं अपनी इस उम्र में जहां तक मैं पहुंचा हूं, तो मैंने अनुभव किया है कि हम कुछ भी नहीं थे। मतलब अगर दुनियावी हिसाब से देखें तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो एक जीवन आनंदित जीवन होता है वैसा जीवन नहीं था। हालेलुया।
क्योंकि हमें ये एक्सपीरियंस किया, इसलिए हम चाहते हैं कि ये लोगों तक जीवन पहुंचे, क्योंकि प्रभु का भी मेन उद्देश्य यही है कि आप हर जगत में हर व्यक्ति के पास प्रभु के अनुग्रह का सुसमाचार पहुंचे। हालेलुया। और किसी भी मनुष्य जो भी इस धरती पर जन्म लेता है, परमेश्वर का कोई और उद्देश्य नहीं है उससे। हालेलुया। परमेश्वर को कोई आपकी दौलत नहीं चाहिए, कोई आपकी कोई चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ है प्रभु के पास। हालेलुया। तो उन्होंने आपको चाहते क्या है, वो चाहते हैं कि आप चुनाव करें हमेशा प्रभु के प्रेम में भीगे रहने का। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जीवन के हर फैसले में, हर बात में, चाहे वो आपकी पारिवारिक हो, सामाजिक हो या आपके काम की हो, उसमें आप परमेश्वर पिता को शामिल करें, प्रभु यीशु को शामिल करें। हालेलुया। क्योंकि लेकिन दुष्ट है, लेकिन कोई वो चाल चलता है, लेकिन अगर आप अनुग्रह का सुसमाचार में बढ़ते चले जाते हैं, तो आप दुष्ट की चाल को समझ जाते हैं। आमीन। फिर वो आप पर हावी नहीं होना पड़ता, हो सकता कभी भी नहीं हावी होगा आपके ऊपर। हालेलुया। क्योंकि आपके पास वचन की ढाल है, प्रभु यीशु के लोगों का भड़ा है आपके चारों तरफ, और मार्गदर्शन, जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए आपके भीतर पवित्र आत्मा है। सिर्फ आपने करना क्या है, उनको कान देने हैं कि जो वो कहते हैं आप उनको सुने। हालेलुया। तो यही आपका जीवन है, और इसमें जब आप बढ़ते चले जाएंगे, जीवन की बाकी की चीजें आपको जो आपसे संबंधित है, आपका परिवार, आपका बच्चे, आपकी चीजें जो आप चाहते हैं जीवन यापन करने के लिए, वो ऑलरेडी प्रभु ने पहले ही मुहैया करा दिया, क्योंकि हर प्रोविजन प्रभु ने पहले ही आपको दे दिया। हालेलुया। उसके लिए आपको स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। आमीन। वो आपका चुनाव है। अगर आप प्रभु यीशु को शामिल नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं अपनी बुद्धि से वो सब कुछ को प्राप्त करूं ताकि मेरा नाम हो, लेकिन जो नाम आपको प्रभु आपकी महिमा आपको दिलवाएंगे लोगों से, वो आप अपने सेल्फ एफर्ट से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत आपका नाम, एक तरीके से कहते हैं ना कि नाम रोशन होना। हालेलुया। सबसे पहले आपके जीवन में नाम रोशन, आपका महिमा मिलेगी प्रभु यीशु को, उसके बाद आपकी महिमा होगी। हालेलुया। ताकि जब जब लोग आपसे मिलेंगे तो वो आपकी तारीफ करेंगे, आपके सामने ही नहीं, आपके पीठ के पीछे भी। हालेलुया। ये नहीं कि आपके सामने तो उन्होंने तारीफ कर दी, पीठ पीछे आपको गालियां निकाल दी। हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रभु यीशु हर एक के जीवन में कार्य करते हैं। तो हम जब मैंने लास्ट वीक आपको वचन शेयर किया था, वो था कुलूसियों के अंदर, जिसके लिए मैंने आपसे बात करी थी। कुलूसियों का पहला अध्याय 24 से लेकर दूसरा अध्याय पूरा जो आपने उस समय भी आपने देखा था, क्योंकि उसकी मैं एक आयत आपसे मैं आपको उसमें ले लेता हूं, क्योंकि सारा कुछ जो भेद, इस जगत का भेद जो है, जो परमेश्वर ने इस यूनिवर्स को बनाया है, उसका सारा भेद जो है वो मसीह है। परमेश्वर पिता का इकलौता प्रभु यीशु, उनके बारे में सब कुछ है। जो परमेश्वर का वचन है वो सारा कुछ प्रभु यीशु के ऊपर फोकस है। हालेलुया। आमीन। ताकि उसमें क्या लिखा है 2 में, क्योंकि मसीह में परमेश्वर की संपूर्ण परिपूर्णता निवास करती है। हालेलुया। परमेश्वर की संपूर्ण परिपूर्णता, ऑल द फुलनेस ऑफ गॉड जो है वो इन जीसस। आमीन। और वो आपके भीतर रहते हैं। हालेलुया। तो मानव का जो शरीर में प्रभु यीशु आए, उसमें, और आपका जो इस समय मानव शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा है इस समय, जो वो आपने जब प्रभु यीशु को अपना प्रभु माना, तो वो पवित्र आत्मा आपके भीतर वास करती है। हालेलुया। आमीन। और उसमें क्या लिखा है आगे, सो तुम भी मसीह के साथ मिलकर जो हर हाकिम और अधिकारी पर प्रधान है, सिद्ध होता चला जाए। हालेलुया। सिद्ध हो गए हो और तुम उसी में भरपूर हो गए हो कि सारी प्रधानता और अधिकार
जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया। क्योंकि आप जो कंप्लीट होते हो, जो आपका कंप्लीट मसीह जीवन है, वो सिर्फ मसीह के साथ एक यूनियन होकर, एक साथ मिलकर, एक कटकर वो पूर्ण होता है। हालेलुया, आमेन। और जो स्पिरिचुअल मैच्योरनेस है, आत्मिक परिपक्वता है, सियानापन है, जो आत्मिक सियानापन जिसको बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो बढ़ता चला जाता है, आप उसमें पूर्ण होते चले जाते हैं। हालेलुया। जब आप हर जगह पर, हर समय आप प्रभु यीशु को आगे रखते हैं, पहला स्थान उन्हें देते हैं, और जो स्टैंडर्ड है, जो प्रभु यीशु का जीवन जो जी कर गए, वो स्टैंडर्ड आपके जीवन में अगर आप उसके अनुसार जीवन जीते हैं तो वो आपका जीवन खूबसूरत बना देते हैं। हालेलुया। वो कंप्लीट मैच्योरनेस है। वो है किस लिए? ताकि एक दिन जब हमारा प्रभु यीशु का आमना सामना होगा, अलौकिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से आमना सामना होगा, तो हम कंप्लीट उनके जैसे होंगे। हालेलुया। क्योंकि कंप्लीट कैसे होंगे? कि जब वो आपको बढ़ाते हैं, और आपके जीवन में सबसे पहले क्या होता है कि मेरे को परमेश्वर पिता का उद्देश्य अपने जीवन से पूरा करना है। हालेलुया। क्योंकि आप बाकी संसारिक बातों को साइड में रखते हैं और परमेश्वर पिता को पहले नंबर पे रखते हैं। हालेलुया। और जो मैच्योर होने का जो पूर्ण अर्थ है वो है कंप्लीट होना। दूसरा है हमेशा तैयार रहना, रेडी रहना। हालेलुया। तीसरा है प्रिपेयर्ड होना। चौथा है एक आपके जीवन में पूर्णता, आप एक फल की तरह, एक फ्रूट की तरह, ऐसा फ्रूट जो मतलब खाने योग्य हो, जिसको आप चुने, उतारें पेड़ से और खा लें। और वो क्या होता है, उस पेड़ में से फल को खाकर वो आगे लोगों पर और उनको नर्चर करता है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि जो मैच्योरिटी है वो है आपके, जो मैच्योरिटी है वो आपके जीवन में परफेक्शन को लेकर आती है। हालेलुया। वो सिद्धता को लेकर आती है और आपको उस एक बेस्ट स्टेट में, बेस्ट पोजीशन में आपको रखती है। फिर आप सही समय पर, सही जगह पर हर समय मौजूद होते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके संग होता है। हालेलुया। तो निरंतर आप में वो चीज इंप्रूवमेंट होती चली जाती है कि आप निरंतर उसमें उन्नति करते चले जाते हैं, सुधार के साथ इंप्रूवमेंट होती चली जाती है। आमेन। कोई एक दिन का नहीं है कि आपके अंदर आपको कुछ घोल के पिला दिया गया और एक दिन में आप हो गए। सिर्फ आपका चुनाव है कि आप क्या चुनाव करते हैं हर दिन के लिए, हर समय के लिए। आमेन। हालेलुया। क्योंकि जिस समय अगर आप जाते हैं तो देखिए, प्रकाशित वाक्य में भी और परमेश्वर के प्रभु यीशु ने जो सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार, चारों सुसमाचार, ये बताया गया है कि जब तोड़े दिए गए थे, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। हालेलुया। आपने स्वर्ग में भी उन नगरों पर आपको शिरोमणि ठहराना है, परमेश्वर ने उस पर अधिकारी ठहराना है आपको। हालेलुया। आमेन। क्योंकि वो एक स्टेट के तौर पे नहीं है, वो पूरा बहुत विशाल, जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करते, वैसा वो जगह है। हालेलुया। स्वर्ग में आपको कितना आप प्रभु के साथ आपका मेल है उसी पर ही निर्धारित करता है। स्वर्ग तो आपने जाना है, ये तय है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु को अपना प्रभु माना है। हालेलुया। आमेन। क्योंकि आपके लिए फिर कोई दूसरी चीजें मायने नहीं रखती, कोई संसारी ज्ञान, यहां तक कि बाइबल का थियोलॉजी के हिसाब से भी ज्ञान, वो कोई मायने नहीं रखता। आपका ये कहना कि आप ओरिजिनल भाषा में या ग्रीक भाषा में या हिब्रू भाषा में भी आप बहुत कुछ को जानते हैं, आपके मुंह में रटा हुआ है। हालेलुया। किसी ने कोई सवाल पूछा, आपने तुरंत बता दिया, या किसी ने कोई स्क्रिप्चर आपसे पूछा, आपने स्क्रिप्चर का फौरन जवाब दे दिया कि ये स्क्रिप्चर वहां से है। हालेलुया। इसका कोई मायने नहीं है। उसका मेन क्या है कि आपके जीवन में प्रकाशन, जो प्रकाशन है
वो है ही प्रभु यीशु मसीह। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना जीवन एक जोड़ कर लिया है, उस एकम में यूनियन में आ चुके हैं, तो वो प्रकाशन आपके जीवन से वैसे ही हो पाएगा। हालेलुया। और निरंतर आप बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये कोई प्रिंसिपल्स नहीं, उसका ज्ञान होना नहीं है कि हमें ये प्रिंसिपल प्राप्त हो गया और अगर आप स्वर्ग जाते हैं वहां पर जाकर भी आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे ये 5 सिद्धांत दे दिए जीवन जीने के लिए, या मुझे आपने इतना पैसा दे दिया, ये कोई मायने नहीं रखता। आपने परमेश्वर के प्रेम को कितना गहराई से जाना है, ये प्रभु यीशु के लिए मायने रखता है। उनका जीवन जो उन्होंने आपके लिए दे दिया, वो आपके जीवन में क्या करता है, क्योंकि प्रभु यीशु ही है जो आपको उत्तमता, एक्सेलेंस सिखाते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु ही है जो आपको कहते हैं, आपको विजडम देते हैं कि आपने कैसे जीवन को अपने चलाना है, आपने जीवन में जो चुनाव करना है आपने कैसे करना है। इस जगह पर मुझे क्योंकि निर्णय हर दिन लेते हैं आप, चाहे छोटा चाहे बड़ा। हालेलुया। आप चुनाव करते हैं कि मुझे बाइबल पढ़, मुझे परमेश्वर का वचन पढ़ना है, मैं थोड़ा सा समय व्यतीत करना चाहता हूं, और आप या तो आप ये चुनाव करते हैं या आप चुनाव करते हैं नहीं मुझे काम है, मुझे ये वहां मिलने जाना है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। वो काम सही है, आपका जरूरी होगा, लेकिन परमेश्वर आपको समय देते हैं अगर आप चुनाव करते हैं। हालेलुया। आपको पहले जगाएंगे, आप समय पर तैयार होंगे, आपका वो भी काम पूरा होगा और बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से होगा, क्योंकि आप सोच नहीं पाएंगे कि ये काम मेरा ऐसे जल्दी और कैसे खूबसूरती के साथ हो गया। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हमने ये जाना है। हम भी पहले प्रॉपर्टी का काम दिल्ली में करते थे और शुरुआत थी हमारी, और हमने नया नया ही काम खोला था, और स्टार्टिंग में खोला हमने सोच के रखा था कि हम संडे को चर्च हमें जाना है। हमारा ऑफिस उस समय क्लोज हो गया। आज तक भी एक दिन ऐसा नहीं आया कि हम चर्च ना गए हों, चाहे कस्टमर हमारा करोड़ रुपए की डील उस टाइम, आज से 20 साल पहले, वो करना चाहता था, हमने कहा ये टाइम पे हम मिलेंगे, हम इससे पहले नहीं मिल सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ऑनर किया लगातार हमारे लिए। वो एक नया काम था जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, जैसा प्रतिभा ने आपको लास्ट वीक शेयर किया, उससे लास्ट वीक शेयर किया कि हम कुछ भी नहीं जानते थे, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर की योजना वहां से कहां तक आपको लेकर जाती है, उसकी अगुवाई में चलना, तो आप हर चीज के अंदर परफेक्ट होते चले जाते हैं। हालेलुया। तो ऐसा ही परमेश्वर ने हमको जीवन दिया, तो हमने चुनाव किया, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि आप पूर्ण तौर पे तुमने सेवकाई करनी है। हम पंचकूला आए तो हमने एक चुनाव किया, ये हम अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहे, हम ये आपको प्रेरित करने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए कह रहे हैं कि परमेश्वर ने आज हमारे को, जहां पर पंचकूला में रहते हुए 15 साल से ऊपर हो गए, 16 साल होने को आ गए। हालेलुया। कोई बिजनेस नहीं है हमारा, बिजनेस हमारा गुड़गांव में है, लेकिन परमेश्वर ने कभी हमें भूखे नहीं सुने दिए। हालेलुया। मतलब आप उस चीज को माने या ना माने कि हमारे पास कुछ पैसे आते थे जो रेंट के तौर पर उस समय आते थे हमारे पास, और हर चीज परमेश्वर ने अवेलेबल करा दी उसी बजट के अंदर। हालेलुया। और जब कभी भी जरूरत पड़ी, यहां तक कि अगर पेट्रोल की भी कहीं सेवकाई के लिए हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता था 200 रुपए का, और हमने जाना था जहां पर 500 रुपए का पेट्रोल लगता है, हमें नहीं मालूम वो गाड़ी कैसे चल गई। हालेलुया। तो परमेश्वर को अपना जीवन अगर आप उनके हवाले करते हैं तो परमेश्वर बहुत खूबसूरती से बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरती से जीवन को बनाते हैं। हालेलुया। मनुष्य ये सोचता कि मैंने अपना जीवन अपनी बुद्धि से जीना है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं इतना जमा कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं अपने बच्चों के लिए जमा कर लूँ। अगर संतान लायक है
तो वो वैसे भी बना देगी। अगर संतान सही नहीं निकली तो आपका बना बनाया भी सारा लोगों का बिगाड़ देती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की संतानों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनके भीतर होते हैं और आपकी प्रार्थनाएं, आपके आशीषें उनके साथ होती हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये कह रहा था आपसे कि प्रभु यीशु जब आप चुनाव करते हैं, क्योंकि खुद से आपने पूछना है कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु है कहाँ, वो क्या स्थान रखते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको पूरी तरह से एक्सीलेंस मतलब उत्तमता को सिखाएंगे और उसके बाद आपको वो बुद्धि भी देंगे कि आपको जीवन में कैसे चलना है। अगर आप कोई व्यवसाय भी करते हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो वहां पर भी प्रभु यीशु आपकी मदद करेंगे, तो आपको हर चीज में सिखाएंगे। दुनिया की जो एक क्लास है जिसको बोलते हैं श्रेणी, कि भाई मुझे ये फर्स्ट क्लास का आपका जो बिजनेस है, हालेलुया, कि मैं बिजनेस को अपने फर्स्ट क्लास कैसे करूं। लेकिन जब प्रभु यीशु में आपके उस बिजनेस में शामिल होते हैं, आप उनको सब चीज की अगुवाई करने देते हैं, तो वो क्लास, वो श्रेणी ही अलग हो रही है। हालेलुया। तो कोई भी उस श्रेणी को आप उससे कंपेयर नहीं, दुनिया की जो फर्स्ट क्लास श्रेणी है ना, जो फर्स्ट क्लास है, जो प्रथम श्रेणी है, वो मैच नहीं कर सकती दूर दूर तक। हालेलुया। क्योंकि वो एक अलग है जो आम दुनिया को समझ में नहीं आती। आमीन। तो आपके जीवन में कहां पर इंप्रूवमेंट है, कहां पर ग्रोथ है, ये आपको टटोलना है। हालेलुया। क्योंकि आपको सब पता है कि आप चाहते क्या है, आपके जीवन में परमेश्वर कितना स्थान रखते हैं। हालेलुया। हमारा तो आपको मकसद है सिर्फ आपको बताना कि आपको ये जीवन चलना है ऐसे। क्योंकि जब चुनाव करने की बात होती है कि कभी मान लीजिए कुछ हमारे जीवन में होता है, हम चुनाव क्या करते हैं, हम परमेश्वर को पहले स्थान पे रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और आपका जीवन कैसे है। आप मतलब किसी के साथ अगर आप किसी ने आपको दुख पहुंचाया, कभी भी दुख पहुंचाया, अभी भी आप उसके साथ नफरत करते हैं, हालेलुया, जो आप अभी भी उसके साथ गुस्सा हैं, तो ये आपके लिए वो जीवन मैच्योरिटी वाला जीवन नहीं है। क्योंकि आपने उसको माफ कर दिया, चाहे आपने उसको एक बार बोला, उसने आपको माफ किया या नहीं किया, हालेलुया, आपने उससे क्षमा मांगी, उसको आशीष दी, उसको ब्लेस किया आपने। और जब भी वो जीवन में आता है, मतलब कभी भी व्यक्ति के अंदर वो विचार आ जाता है, वो इमेज आ जाती है उस व्यक्ति की, तो आपको उसको ब्लेस करना है। ये जीवन हम जीते हैं। हालेलुया। ये नहीं कि 20 साल होने के बाद भी अगर आप आ रहे हैं और अभी भी आपसे किसी को क्षमा नहीं किया जा रहा, तो मतलब अभी भी आप इमेच्योर हैं, अभी भी आप उस मैच्योरिटी में नहीं हैं। हालेलुया। हम भी परफेक्ट नहीं है, हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी ऐसा क्षण आता है, एकदम अंदर से जो हमारा दिल है, हमारे जो समझ बुद्धि है कि इसको जवाब दे दें, हालेलुया, जो एकदम आता है। लेकिन प्रभु यीशु हमें शांत कर दे। आमीन। हालेलुया। जो नेचर है प्रभु यीशु की, वो है प्रभु यीशु का प्यार। हालेलुया। जो नेचर है वो है प्रभु यीशु का प्रेम, जो उनका वास्तविक स्वभाव जो है वो प्रेम है, और हमें वो अपने स्वभाव में उसकी जांच करनी है। हालेलुया। जांच ऐसे नहीं होगी, वो अपने आप ही आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। कोई उसका पैमाना दुनियावी तौर पे नहीं है, ना ही वैसे है, वो अपने आप ही। क्योंकि अगर आपके अंदर मसीह झलकता है आपके जीवन से, तो आप मतलब प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। वो आपका जीवन आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। तो आप चर्च आते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कैसा वचन अच्छा लगता है, कथा कहानियों वाला वचन, या आपको जो प्रभु यीशु दिखाना चाहते हैं आपके जीवन में, आपसे बात करना चाहते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। हालेलुया। कि नहीं, मुझे
प्रभु यीशु मेरी मदद करे, मैं इसमें और आगे बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा जी मेरी आप मदद करें। हालेलुया। क्योंकि लोग तो कह देते हैं कि हम अभी तक क्या हम क्रिश्चियनिटी को जाना नहीं अभी तक, क्योंकि हम तो अभी 30 साल से इस चर्च में आ रहे हैं या 25 साल से इस चर्च में आ रहे हैं या 25 साल से हमने प्रभु को जाना हो। ये कोई नापतोल नहीं है। हालेलुया। आपने वचन को कितना जाना है, परमेश्वर के प्रेम को कितना जाना है, आप कितना मनन करते हैं, वो आपके जीवन में अपने बढ़ोतरी को लेकर आता चला जाता है। हालेलुया। क्योंकि जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है कि आपको चुनाव करना पड़ता है, तो उस समय जो आप चुनाव करते हैं उसके लिए परमेश्वर आपको विजडम देते हैं ताकि आप उसको सही निर्णय लें। जब आप परमेश्वर के अनुसार निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर हर चीज की आपको सुरक्षा भी देते हैं, आपके अंदर वो चीज प्रोविजन भी आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप बढ़ सकें। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2:6 अभी तो चल नहीं सकेगा, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। पहला यूहन्ना 2:6 में ये लिखा गया है कि जो लोग कहते हैं कि वह परमेश्वर में रहते हैं, आज सुबह मतलब जो लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर में रहते हैं। हालेलुया। ये वचन के अंदर लिखा गया कि जो लोग कहते हैं कि वे परमेश्वर में रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बता सकते हैं? हालेलुया। किस तरह से बता सकते हैं? मेरे को मत बताइएगा, आप खुद जानते कि आप के अंदर परमेश्वर रहते हैं और किस तरह से आपका रहते हैं। क्योंकि आगे उसमें लिखा है उन्हें अपना जीवन प्रभु यीशु के समान जीना चाहिए। हालेलुया। आमीन। क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूं कि जब से हमने 17-18 साल हो गए, 2006 17 साल हो गए मुझे प्रभु को जाने हुए, कि मैं परमेश्वर को कितना जान पाया हूं। हालेलुया। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे ही था, क्योंकि जितनी बुद्धि परमेश्वर ने दी है मुझे बहुत तर्क वितर्क आते थे, ऐसा क्यों नहीं। हालेलुया। अगर मैंने क्योंकि बुद्धि से मैंने वचन को जानना चाहा तो मैं इतना बढ़ नहीं पाया। अभी भी मैं बढ़ रहा हूं, मैं परफेक्शन में नहीं हूं। हालेलुया। मैं पूरी तरह परफेक्शन में नहीं हूं, वो जीवन के अंतिम सांस तक चलता चला जाएगा, पारिवारिक जीवन में भी और मेरे आत्मिक जीवन में भी मैं निरंतर आगे बढ़ूंगा तभी, क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि अब जो है मेन जो इशू है, मेजर इशू जो है हमारे जीवन में देखने का, हमारे जीवन में कि हम क्या ढूंढते हैं जीवन में भी और परमेश्वर के वचन में भी। हम क्या वही ढूंढते हैं जो हमें चाहिए संसारिक जीवन के लिए। हालेलुया। या हम परमेश्वर के विश्राम में जो उन्होंने हमें प्रदान किया, जीवन दिया हमें, हम उसमें बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हर वचन, आप हर एक पत्री जो भी पौलुस ने, पतरस ने जो भी लिखी है, खासकर पौलुस ने जो भी पत्री लिखी है, अगर आप उसमें आप देखेंगे कि वो कलीसिया को सिर्फ एक सलाह देते हैं कि आपने कैसे जीवन में बढ़ना है और आपका जीवन कैसा चल रहा है, क्योंकि वो हर कलीसिया के हर विश्वासी को जानते थे। हालेलुया। वो चाहते थे कि आप मैच्योर हो, क्योंकि वो पौलुस जानता था कि दुष्ट जो है वो अपनी चाल चलने से बाहर नहीं आएगा। वो किसी भी चीज की आपके जीवन की कमजोरी को ऐसा छेड़ना चाहेगा कि आप चुनाव करें कि मेरे को चर्च नहीं जाना, मेरे पास समय नहीं है परमेश्वर के वचन में व्यतीत करने का, या एंड में क्या कि प्रभु यीशु का इनकार करना। हालेलुया। कि कुछ होता तो है नहीं। तो दुष्ट की चाल है ये आपको उस स्थान पर पहुंचाने की, लेकिन जहां अनुग्रह का सुसमाचार का प्रचार होता है, जो जानता है, वो खोजता है, वो उसी समय जान लेता है कि ये परमेश्वर की ओर से विचार नहीं है। हालेलुया। ये दुष्ट की ओर से है। आप रिव्यू करते हैं उस विचार को, वो विचार आपके जीवन से चला जाता है। कोई बीमारी का सिम्टम्स आपके जीवन में आता है,
आप रिव्यू करते हैं, उसको कर्स करते हैं, वो बना नहीं रह सकता, क्योंकि आप वचन को वहां क्लेम कर सकते। जब आप वचन को क्लेम करते हैं तो वो भागता है। देखिए, डॉक्टर परमेश्वर की ओर से है। हम बहुत जल्दी डॉक्टर को सब कुछ सौंप देते हैं। हालेलुया। हर डॉक्टर परफेक्ट नहीं है। हमारे पास क्या होता है, हम रिव्यूज चेक करते हैं, उसकी डिग्री देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस देखते हैं, उसको अपना जीवन सौंप देते हैं, अपनी बॉडी सौंप देते हैं, भाई कर ले जो काम छाट करनी है। हालेलुया। 4 लोगों ने कह दिया कि फलां डॉक्टर बहुत अच्छा है, हम तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको वचन में कहते हैं कि सब कुछ मुझे सौंप दे, तो हमें झिझक हो जाती है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर नहीं अवेलेबल, डॉक्टर परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर आपको डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और आपके भीतर शांति को देते हैं, आपके भीतर कोई डर पैदा नहीं होने देते हैं उस डॉक्टर के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर वहां पर भी उस ऑपरेशन रूम में उस डॉक्टर के हाथों को, हर चीज को, जो भी स्टाफ होता है वो परमेश्वर संभालते हैं। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। चंको की चंगाई परमेश्वर की ओर से है। डॉक्टर कभी भी आपको श्योरिटी नहीं देता कि चंगाई है। हालेलुया। वो यही कहेगा, निरंतर चेकअप करते रहो, इसको देखते रहो। हालेलुया। आमेन। क्योंकि मैंने भुगता है, मुझे मालूम है। तो मैंने अपने एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराया था जो दिल्ली में फेमस था उस चीज के लिए, लेकिन उसने मुझे 12 साल तंग किया। और मैं ये कहूं, प्रभु मुझे तुरंत क्यों नहीं चंगा किया? लेकिन प्रभु यीशु ने वो चीज मुहैया कराई उस समय पर, और उसके बाद वो चीज मेरे शरीर के अंदर से चली, क्योंकि डॉक्टर के पास और कोई इलाज नहीं था। वो एक चीज अंदर डालता था जो मुझे 6 महीने, साल अंदर रखनी पड़ती थी। 2 महीने बाद भी बदलनी पड़ती थी, 4 महीने बाद भी बदलनी पड़ती थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे पूरी चंगाई दी। हालेलुया। अब मुझे उस चीज की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। आमेन। हालेलुया। तो स्पिरिचुअल जो मैच्योरिटी है हमारे भीतर आना, वो है प्रभु यीशु के स्वभाव को, प्रभु यीशु की नेचर को अपने जीवन में रिफ्लेक्ट करना। हमारे जीवन से कैसे वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। क्या हमारे जीवन से प्रभु यीशु रिफ्लेक्ट होते हैं? अगर वो रिफ्लेक्ट होते हैं, वो होते चले जाते हैं आपके आने वाले जीवन में। क्योंकि लोग, जब तक आपका जीवन सही एक ऐसे चल रहा है तो लोग कहते हैं ठीक है, लेकिन जहां आपके जीवन में कोई ऐसा उतार चढ़ाव आता है, फिर परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करते हैं वो मायने रखता है। क्या वो उस उतार चढ़ाव को आप अपनी बुद्धि के साथ डील करते हैं या परमेश्वर को डील करने देते हैं? जब आप परमेश्वर को डील करने देते हैं तो वो जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो वाओ कहते हैं, ये कैसे हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो उनकी मानवीय बुद्धि के हिसाब से बहुत परे की बात होती है। हालेलुया। आमेन। क्योंकि हम ना अंदर से ना बाहर से अलग अलग जीवन नहीं जीते हैं। जो हम अंदर होते हैं वो ही हम बाहर होते हैं। अगर आपका ये ड्यूल किसी का जीवन हो सकता है, किसी का भी, तो वो सही नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। कि बाहर से तो हम कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, पर अंदर से आपके अंदर वो कड़वाहट है, या ये मुझे क्यों मिल गया, सामने क्यों आ गया मेरे। हालेलुया। क्योंकि हमारा फर्स्ट चुनाव है कि हमने किसी भी बात पे उसको प्रेम करना है उस व्यक्ति के साथ। हालेलुया। क्योंकि हमें अनकंडीशनली परमेश्वर ने प्रेम किया है और वो करते हैं, हमें भी अनकंडीशनली प्रेम करना है। आमेन। तो ये एक पड़ाव है, जो एक पॉइंट है जो हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, प्रभु यीशु का प्रेम वही उनका स्वभाव है। आप बोले कि प्रभु यीशु कैसे हैं, जब आपके जीवन से प्रेम झलकेगा ना, जो आम आदमी के अंदर नहीं होता है। हालेलुया। एक्टिंग प्यार की बहुत फिल्मों में आपको मिलेगी,
लेकिन जो असली प्रेम का एक आपके जीवन में से रिफ्लेक्ट होगा, जो प्रतिबिंब हो, वो बाहर निकल कर आएगा, वो अलग होगा। हालेलुया, आमीन। आदमी कह लेता है कि मेरा ये जानकार, मेरा ये रिश्तेदार, ये ऐसा है, मैं क्या करूं। जब भी वो कुछ ऐसा करता है तो मैं अपने पे कंट्रोल नहीं रख पाता। हालेलुया। आमतौर पे लोग कह देते हैं हालेलुया, आप उनको इग्नोर करें ना इस चीज के लिए, उनकी उस बात को इग्नोर कर दें। व्यक्ति को इग्नोर नहीं करना, आपने उसके साथ प्रेम रखना है, लेकिन उसकी बात को अपने दिल में नहीं लेना, क्योंकि वो स्पेशल लोग हैं, वो अलग लोग हैं। हालेलुया, वो स्पेशल है, वो अलग तरह के हैं। हालेलुया, आमीन। तो आप इन सब से ऊपर उठ सकते हैं जब आप चुनाव करते हैं परमेश्वर के प्रेम को। हालेलुया। लोग कहते हैं कि लेकिन मैं क्या करूं, जब भी मेरे सामने वो व्यक्ति आता तो मेरा खून फूल जाता है। हालेलुया, आमीन। तो ये बिल्कुल सरल तरीका है जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। हालेलुया। तो प्रभु यीशु जब आपसे मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, उनको क्या कहते हैं उनको? हालेलुया, क्या कह पाएंगे? अगर आपसे कुछ दिनों में आपके साथ प्रभु यीशु का मेल होता है तो क्या कह पाएंगे आप? प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे करोड़पति बना दिया, अरबपति बना दिया। क्या कहेंगे? हालेलुया। प्रभु यीशु, धन्यवाद, आपने मुझे अपने विश्राम में रहने के लिए चुन लिया, आपने मुझे अपने विश्राम में पूरे जीवन भर बनाए रखा, क्योंकि हम अपने सर्व वर्षों के विश्राम में नहीं बने रह सकते। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु को बहुत सारी पीड़ाएं झेलनी पड़ी सिर्फ आपके लिए। क्रूस की मृत्यु को सहाया उन्होंने, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। कह देता है आदमी कि मैंने भी बलिदान किए हैं, फलां ने बलिदान किए हैं, उसने बलिदान किया है। हालेलुया। लेकिन पूरे जगत के पाप का दंड उठाना, वो बलिदान अलग रहा। हालेलुया। जो किसी के बस की बात नहीं। चंगाई आपकी है क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए, तो बीमारी आपके अंदर बनी नहीं रह सकती। हालेलुया। जब आप हृदय से विश्वास करते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो चंगाई आपको प्राप्त होती है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये नहीं कि आपको सब कुछ पता चल गया और आप जानते हैं कि क्या है ये नहीं है। ये मानवीय ज्ञान वो एक स्टैंडर्ड जीसस का नहीं है। हालेलुया। कि मानवीय ज्ञान के द्वारा हम प्रभु यीशु के स्टैंडर्ड को जान सकें। आमीन। हालेलुया। क्रिश्चियन कहना एक धर्म के हिसाब से एक अलग हो जाता है, लेकिन क्रिश्चियन एक्चुअली क्या है, इसका मीनिंग मसीह की तरह, मसीह के स्वरूप होता है। हालेलुया। तो वो हम अंश करके बदलते चले जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि तुम अंश करके प्रभु यीशु के रूप में बदलते चले जाते हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपको मदद करते हैं कि आपके लिए सबसे पहले चुनाव करना जो है वो है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को, परमेश्वर की विजडम को, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हालेलुया। कि आपने चुनाव करना है कि प्रभु यीशु मुझे अपने में और बढ़ाए, मुझे और गहराई में लेके चले अपने में। हालेलुया। आमीन। बाकी चुनाव आप सभी का है, जो भी जहाँ पर बैठे हैं, जो सुन रहे होंगे, चुनाव उनका पर्सनल है। परमेश्वर आपके साथ कभी नाराज नहीं होते। आप चर्च आते हैं, आने का चुनाव करते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं, वचन के अंदर जहाँ कहीं भी आप आते जाते हैं, जितना भी आप जैसा भी आप जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर की ओर से कोई दंडाज्ञा आप पर लागू नहीं होती है। हालेलुया। लेकिन आप चुनाव अगर आप करते हैं तो आपके लिए सबसे खूबसूरत जीवन बन जाता है, क्योंकि आपकी सोच और समझ से अधिक परमेश्वर आपको मुहैया कराते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये सिर्फ आपको पता चलता है जब आप वचन को और उसकी गहराई में बढ़ते चले जाते हैं। देखिए, दो चीजें हैं
एक तो होता है मुंह से हर आदमी तारीफ करता है। आप आम आदमी से पूछेंगे, किसी ने अगर बाई चांस कभी एक दो बारी अपने स्कूल में या वैसे प्रभु यीशु के लिए नाम को सुना होगा, हाँ वो है थे, उन्होंने एक अच्छे थे, भले थे, इंसान जैसे भी थे, वो एक रूप था, इस तरीके से बात करते हैं। हालेलुया। एक प्रशंसक होना, फैन होना और फॉलोअर होना, दोनों में बहुत अंतर है। आमीन। फैन का मतलब आप समझते हैं ना, फैन पंखा नहीं, प्रशंसक हो। हालेलुया। जब आप किसी बॉलीवुड एक्टर के लिए या हॉलीवुड एक्टर के लिए आदमी उसका फैन हो जाता है, जहां चार आदमी इकट्ठे हुए बात करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आप फैन है कि ये फॉलोअर है? जो फॉलोअर होता है ना, उसको अपना क्रूज उठाना पड़ता है। आमीन। फैन जो है वो एक स्वार्थ के लिए, एक अपने सेल्फ के लिए, अगर वो चर्च को में आना चुनता भी है तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कि मुझे कुछ चाहिए। हालेलुया। मुझे कुछ चाहिए अपने जीवन में, चलो मैं चला जाता हूं, मैं तो वहां भी चला जाता हूं, मैं वहां भी चला जाता हूं, मैं चर्च में भी चला जाता हूं। हालेलुया। लेकिन फॉलोअर होना, कैसे आप फॉलोअर हो सकते हैं? जीवन में आप चुनाव करते हैं कि मैं प्रभु यीशु के पीछे चलना है, मैंने ये चुनाव किया है कि मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान प्रभु यीशु का है। अगर जीवन में कुछ ऐसी तकलीफ आती भी है कि जहां हमें चुनाव करना पड़ता है, तो हम उससे घबराते नहीं हैं, क्योंकि आपके साथ प्रभु यीशु है। सब कुछ वो सह चुके हैं, सिर्फ आपने खड़े होना है। आपने एक विजयी पोजीशन में, जो आपको क्रूस की मृत्यु उसके द्वारा प्रभु यीशु ने प्रदान की है, वो एक पॉइंट है आपकी विक्ट्री का, जो सर्वदा के लिए आपको विक्ट्री प्रदान कर दी गई है। दुष्ट चाहता है कि आपको उस विक्ट्री के स्थान से आपको हटाना, आपको अलग करना। उसका सिर्फ ये दे है, वो चाहता है कि आप चर्च ना जाएं, वो आपके शरीर में सिम्टम डाल देगा, 99 फीवर, 100 फीवर, 101 फीवर। हालेलुया। लेकिन आप चुनाव करें कि मैंने जाना है। हालेलुया। आप रिब्यूक करेंगे, आप कर्स करेंगे उस फीवर को, वो फीवर बना नहीं रहेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसकी तो चाल है कि कुछ भी करके ये कोई भी व्यक्ति अनुग्रह का सुसमाचार ना सुनने पाए। दुनिया में आपको मालूम है लाखों चर्चेज हैं, लाखों, लेकिन गिनती की चर्चेज हैं जहां पे अनुग्रह का सुसमाचार का प्रचार होता है। उसको कोई परेशानी नहीं है जहां पे अनुग्रह का सुसमाचार का प्रचार नहीं होता, जहां पे प्रभु यीशु का इतना प्रचार नहीं होता, सिवाय क्रिसमस और ईस्टर को छोड़कर। हालेलुया। आमीन। तो उसको तकलीफ ही कहां पर होती है? जहां पर अनुग्रह का सुसमाचार का प्रचार होता है और जो कान सुनते हैं। आमीन। वो चाहता है कि ये कान उस व्यक्ति के सुने ही ना। इसको इतना बिजी कर दो कि ये कहीं उसको चुनाव ही ना करना पाए कि मैंने परमेश्वर का वचन सुनना है। आदमी सोचता है कि चलो कोई नहीं, आजकल तो ये टेक्नोलॉजी है कि आप सब कुछ सुन सकते हैं कहीं पर भी बैठे हो, तो लेकिन उस टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ, एक सेकंड के अंदर, एक क्षण भी नहीं लगता। आप स्क्रीन में अगर आप देख रहे हैं ना, तो एकदम कोई मैसेज ऐसा आ जाएगा, आपके मोबाइल पे ऐसा मैसेज आ जाएगा, तो आप तुरंत खोलना चाहेंगे उसको। हालेलुया। वो आपको लगता है बहुत जरूरी मैसेज है, यार मैं देख लूं इसको। लेकिन समय चुनाव हमें करना है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि ये दावा करना कि मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, अगर आप 20 साल भी अगर आप मैच्योर कोई व्यक्ति नहीं होता चर्च आके, क्योंकि अगर अनुग्रह का सुसमाचार नहीं है, वो मैच्योर हो ही नहीं सकता। क्योंकि अनुग्रह का सुसमाचार को पहुंचाना एक सॉलिड फूड, जिसको कहते हैं ना ग्रिस्ट मीट, मांस है, जिसको चबाना बड़ा मुश्किल है।
हालेलुया। तो मैं इसको ठोस आहार ही कहूँगा कि आपको ठोस आहार अनुग्रह का सुसमाचार है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप मैच्योर हो रहे हैं उस रास्ते में। हालेलुया। क्योंकि आपको एक फर्क पता चलना शुरू हो जाता है कि फलां व्यक्ति वो प्रचार कर रहा है, वो कैसा प्रचार कर रहा है, वो वचन में से प्रचार कर रहा है या उस डिफरेंट प्रचार कर रहा है। हालेलुया। तो कि आप किस लेवल पे हैं, किस उस स्तर पर आप हैं। हालेलुया। लेकिन क्या होता है कि कभी आदमी बात करता है, मैं कह देता है कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं जाता हूँ, चर्च जाता हूँ। लेकिन किसी ने मान लीजिए गाड़ी आपके सामने गलती से आकर लाकर दे दी, आपके मुंह से क्या निकलता है? हालेलुया। तो क्या चीज आपके मुंह से एकदम कोई ऐसी स्थिति सामने आ जाती है, आपका रिएक्शन अंदर से कैसा होता है? परिवार में कोई बात होशी हो जाती है, आपका रिएक्शन कैसा होता है? ये आपकी मैच्योरिटी को बताता है। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, परफेक्ट कोई भी नहीं है, चाहे वो कितना भी कोई ना बड़ा से बड़ा प्रचारक हो, परफेक्ट कोई नहीं है। आमीन। सबसे पहले तो परिवार जानता है कि आप कैसे हैं। अगर आपका परिवार ही आपके पीछे नहीं चल रहा जैसा आप कहते हैं, तो आपको अंदर टटोलना पड़ेगा, उस व्यक्ति को अंदर टटोलना पड़ेगा। हालेलुया। कि उसका जीवन में क्या है। क्योंकि अगर आप कोई प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर है, मैं फॉलोअर कहता हूँ, मैं धर्म का नहीं कहता, क्योंकि मेरी ना, जहाँ तक मैंने अपना अध्ययन किया है इस जीवन को, कि मैं मसीह धर्म को धर्म नहीं कहता। जो दुनिया की नज़र में मसीह धर्म है, मैं उसको धर्म नहीं मानता। हालेलुया। क्योंकि मेरी नज़र में कोई धर्म है ही नहीं। मैं एक परमेश्वर पिता को जानता हूँ, उनके इकलौते पुत्र को जानता हूँ, और पवित्र आत्मा को जानता हूँ। ये तीन चीजें अगर आपने अपने जीवन में देख ली, जान लिया, तो आपको शेड पता लग जाएगा कि क्रिश्चियन भी जो रिलीजन है, वो रिलीजन कहाँ तक ठहरता है। हालेलुया। आमीन। तो आप हैं किस तरफ? आप एक फैन है या एक फॉलोअर है? दोनों में बहुत अंतर है। आप तारीफ करते हैं, प्रभु यीशु बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, चार बातें भी बहुत अच्छी सी कह देते होंगे आप, कोई भी ऐसा व्यक्ति, लेकिन बाद में जो आपका जीवन कैसा जी रहे हैं, उसमें से मसीह झलकता है। वो मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आपका जीवन प्राइवेट भी और आपका जीवन पब्लिकली भी, दोनों एक होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जो फैन होते हैं वो तो उनको कुछ नहीं होता, वो चार बातें इधर उधर की करने के लिए इकट्ठे होते हैं। चलो आज चर्च चले जाओ, उसके बाद 4 घंटे 2 घंटे बैठ जाओ। आमीन। हालेलुया। मरकुस 8:34 इसमें से देखेंगे। मरकुस 8:34 8:34 जो परमेश्वर ने आपको पा लिया है। आमीन। उनके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोग यहाँ पर चर्च के मेंबर्स हैं, जो भी आते हैं यहाँ, जो सुनते हैं, कि वो दुनिया में जाने के लिए तैयार है, जाने के लिए तैयार है कि प्रभु का यीशु मसीह का सुसमाचार आप कहाँ आपको प्रचार करना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलने का निर्णय लेते हैं, आप जाने के लिए तैयार होते हैं कि लोगों को बताना है कि अनुग्रह का सुसमाचार क्या है, प्रभु यीशु का मसीह का जीवन कैसा है। हालेलुया। क्योंकि कहाँ पर आपको पता चलेगी? क्योंकि जिन लोगों को लोगों ने प्यार नहीं किया,
आप उनको कैसे प्यार करते हैं, आपने अपने काम के जगह पर कैसे आपने दिया दिखाई लोगों के ऊपर। हालेलुया। अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो आपने उस चीज को कैसे संभाला उस व्यक्ति को। हालेलुया। आमीन। क्या आपके मुंह से कुछ अपशब्द निकले उसके लिए या आपने उसको समझाया। हालेलुया। तो बहुत सी ऐसे जीवन की बातें हैं जो आप बढ़ते चले जाते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते चले जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके जीवन से जाहिर होनी शुरू हो जाती है, आपके जीवन से रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। आमीन। 8 का 34 कहता क्या है, कोई पढ़ेगा 8 का 34? उसने ल्यूक को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। कि एक और संस्करण में, एक और वर्जन में ये लिखा गया है NIV में कि तुम्हें अपना मार्ग छोड़ देना चाहिए। मार्ग मतलब जो आपके संसारिक जीवन के लिए सोच है, आपकी जीवन को जीने के लिए, वो सोच का मार्ग आपको छोड़ना है। आमीन। और अपना क्रूस उठाकर पीछे हो लेना है। आमीन। ये आसान नहीं है क्रूस उठाकर पीछे हो लेना। हालेलुया। क्योंकि आप चुनाव करते हैं कि कुछ भी है, मैंने ये जीवन का चुनाव किया है और उसमें आपको पवित्र आत्मा मदद करेगी। आप सोच रहे होंगे पता नहीं कितनी तकलीफें, कितना कुछ मेरे जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक आत्मिक युद्ध है जो मसीही लोगों का और दुष्ट के बीच है। हालेलुया। और ये निरंतर आपके चलता चला जाता है यहाँ पर, और वो आउटर भी आपको बहुत कुछ आपके अंदर, आपके आसपास दिखाने की कोशिश कर सकता है। हालेलुया। लेकिन जब आप खड़े होते हैं ना, वो बना नहीं रहता वहां, क्योंकि दुष्ट भी पूरी बाइबल को जानता है, पूरी बाइबल को जानता है। लेकिन वो सिर्फ कितना का जानता है, वो फ्यूचर नहीं जानता आपका, वो आपका स्टेप जानता है कि आपने अभी अपने जीवन में पहला स्टेप, अगला कदम आपने क्या उठाया है। वो उसके अनुसार अपनी चाल चलने की कोशिश कर सकता है। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि वो आपको हर मिनट हर सेकंड आपको तंग करता रहे, वो ये भी नहीं है। कुछ समय के लिए वो शांत हो जाएगा, लेकिन एकदम से आपके जीवन में ऐसी कुछ चीज लेकर आएगा, क्योंकि अगर आप लापरवाह होकर जी रहे हैं, आपका जीवन कैसा है वो हर उस व्यक्ति को पता है, मसीह को। अविश्वासियों को तो पता नहीं, अन्य जाति को बिल्कुल नहीं पता है। हालेलुया। और उनको उसको प्रभाव भी नहीं है, क्योंकि उसको पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड है कि ये तो मेरे हैं। आप समझ रहे हैं कि जहां उसका एक अंत लिखा हुआ है वचन के अंदर, प्रकाशित वाक्य में जो अंत लिखा गया है, वो अंत उस व्यक्ति के लिए भी होगा, वो उसके लिए वो सोचे बैठा है। लेकिन परमेश्वर का जो उद्देश्य है, वो एक भी जगत के किसी व्यक्ति को नहीं चाहते कि वो उसके पीछे चला जाए। वो उसके जीवन के, हो सकता है किसी के, उसने 70 साल 80 साल जो भी उम्र है उसकी, उसने कभी प्रभु यीशु का नाम ना सुना हो सकता वो डेथ बेड पे हो, लेकिन कोई व्यक्ति उस हॉस्पिटल में पहुंचता है, क्योंकि कोमा में भी अगर व्यक्ति होता है तो वो सुनता है। हालेलुया। डॉक्टर कहता है ये कोमा में है, ये खत्म है, समझो कुछ दिनों का मेहमान है। अगर कोई परमेश्वर की योजना हर व्यक्ति के पास सुसमाचार पहुंचाने की है, अपने पुत्र का बारे में उसको बताने की है। हालेलुया। कोई धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं, वहां पर वो व्यक्ति कौन हो सकता है, वो आप में से भी कोई हो सकता है। हालेलुया। ताकि वो उद्धार को पा सके, उस सेलिब्रेशन को जो परमेश्वर ने आपको दी है, प्रदान की है। हालेलुया। वो आपके जीवन से शेयर करें। हालेलुया। आमीन।
इसी मरकुस के 8:34 को हम NIV के अंदर उसका, क्योंकि हर एक में जो उसकी ट्रांसलेशन आती है ना वो अलग आती है। यहाँ पर तो ये लिखा है कि जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है उसे अपना इनकार करना होगा। चेले का मतलब ये नहीं कि चेला ऐसे ही बन जाता है। बहुत समय लगता है कि प्रभु यीशु के क्रूस को उठाकर लेकर चलना। हालेलुया। वो समय हर व्यक्ति के समर्पण के ऊपर है, वो कितना अपने आप को सरेंडर कर पाता है, अपने जीवन को कितना प्रभु यीशु को सौंप पाता है। वो व्यक्ति उस जीवन को जो संसारिक रूप से सही हो सकता है उसको छोड़ने का चुनाव लेता है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि इसी को एक और वर्जन में लिखा है, जो कोई भी मेरे पीछे जाना चाहता है उसे खुद का इनकार करने दे और वो अपना क्रूस उठाए और उसे मेरे पीछे आने दे। हालेलुया। अलग अलग संस्करण में सब चीजें अलग अलग तरीके से बहुत डिटेल में बताई गई। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मसीह में रहते हुए हमें अपने एक्शन के द्वारा, जो हम एक्शन करते हैं जीवन के अंदर, और इमोशंस दोनों, जो इमोशन आते हैं उसके रिजल्ट में हम कैसा रिएक्शन देते हैं, जो हमारे अंदर भावनाएं उठती हैं उसके लिए हम क्या एक्शन लेते हैं, क्या एक्ट करते हैं, ये उस पर हमारी प्रतिक्रिया, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है ना, उसको लेकर पता चलता है कि हम मसीह में कितना उनको फॉलो करते हैं। हालेलुया, आमीन। आमीन किसी ने नहीं बोला। हालेलुया। क्योंकि हर आदमी का यही होता है, प्रभु मेरे को आप देते क्या हो। नॉर्मली आदमी जो करता है कि मैं तो प्रार्थना तब करूंगा जब आप मुझे ये कर दोगे, प्रभु यीशु मैं चर्च में ये करूंगा अगर आप ये कर दोगे। जहां वो कहता है मैं ये करता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु आपको ये करना पड़ेगा, मैं ये टाइट देता हूं, अब आपको मुझे कई गुना देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने टाइट दिया है तो मेरी इनकम आपको इतनी करनी पड़ेगी, या मेरे को फलां चीज मुझे देनी पड़ेगी। ये लेन देन, व्यापारिक लेन देन नहीं है। हालेलुया। मतलब पूर्ण अपने आप को सौंपा। जब आपके भीतर ये आ जाता है कि प्रभु यीशु ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, आमीन। हालेलुया। आप उसमें से देते हैं, कितना देते हैं, 10% देते हैं, सारा देते हैं, ये आपके ऊपर है, हर उस व्यक्ति के ऊपर है। हालेलुया, आमीन। क्या वो मुझे चंगाई देंगे? हालेलुया। मैं प्रभु चंगा क्यों नहीं हुआ? प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने सब कुछ तेरे को दे दिया है, तेरे भीतर सब चंगाई है, तेरे भीतर हर प्रोविजन है। वो किस रूप में है? वो वचन के अंदर है। जब आप वचन का क्लेम करते हैं आप प्रोविजन को भी पाते हैं। आपको नहीं मालूम आपके जीवन में, आने वाले जीवन में आपको क्या क्या चाहिए, लेकिन परमेश्वर को सब पता है, वो आपको प्रोविजन भी देते हैं। मैंने आपको बताया ना, वो आप प्रार्थना किया करें, प्रभु मुझे सही समय पर सही जगह पर रखें। हालेलुया। कि मैं सही चुनाव कर सकूं, मैं आपके पीछे हो सकूं। यही क्रूज उठाकर चलते हैं। हालेलुया। क्रूज उठाकर ये नहीं चलना कि आपको भी क्रूज की तरह लटक जाना है। आमीन। और मैंने एक किसी की डॉक्यूमेंट्री देखी थी किसी देश में, वो हर साल व्यक्ति करता गया था, हर साल वो ऐसे ही क्रूज उठाकर लेकर जाता था, क्रूज उठाता था, साथ में कीले भी ढुकवाता था। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहते। हालेलुया, आमीन। वो अंदर से आपका, अंदर से जो आपका हृदय में मन है आपका, उस मन में वो चाहते हैं कि आप चुनाव करें कि मैं क्रूज उठाकर चलना चाहता हूं। हालेलुया, आमीन। अगर कोई सिर्फ एक लेन देन की बात करता है तो वो जो एक अप्रोच है, वो दृष्टिकोण जो है वो गलत है। हालेलुया,
ये मसीह जीवन का हमारा चलन नहीं है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि फैन, मैंने आपको बताया ना कि जो प्रशंसक होता है वो अपने सेल्फ को कभी नहीं छोड़ पाता। उसको चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे कुछ चाहिए, इसके बदले में कुछ चाहिए। कम तो चाहिए नहीं, ये तो आई मेरे पास वापस, इससे बढ़कर साथ में क्या आता है, हालेलुया। लेकिन जब वो जो फॉलोअर होता है वो अपने आप को सब कुछ अपना सौंप देता है, अपनी हर चीज परमेश्वर को सौंपता है, हालेलुया। अपना बिजनेस, अपनी जॉब, अपनी चीजें वो परमेश्वर को सौंपता चला जाता है। प्रभु आपका धन्यवाद है, ये आपने मुझे दी है, ये आप ही की है, हालेलुया। ये जब आपको अंदर से पता लगता है तो आपको उसके अंदर आपके जीवन में मैच्योरिटी आती चली जाती है। आमेन। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ये कहता कि मैंने खुद को अपना इनकार करना है तो मुझे क्या मिलेगा, मैं अपना इनकार करता हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु यीशु आप देखिए, मैं अपने जीवन में इच्छा न रखूं तो क्या देंगे मुझे प्रभु, हालेलुया। तो ये सवाल जो है वो उस व्यक्ति के मुंह से निकलेगा जो प्रशंसक है, जो फॉलोअर नहीं है। वो हर स्थिति में, फॉलोअर जो है हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करे, वो बदले में कुछ नहीं चाहेगा, हालेलुया। क्योंकि उसको वचन के ऊपर पूरा भरोसा है, प्रभु यीशु पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे सब कुछ देने वाले हैं। रोटी से वो नहीं भूखे रखेंगे, छत सिर पे होगी, एक अच्छा बिस्तर भी होगा और एक अच्छी नींद भी होगी, हालेलुया। जो सुख चैन की नींद, वचन में ये कहा गया कि वो सुख चैन की नींद देते हैं। एलिया को देखा था आपने, एलिया का पढ़ा है ना कहानी आपने। एलिया को जब घबरा कर वो उस लेडी इजबेल से घबरा कर वो भाग गया, तो जब उसने देखा कि प्रभु यीशु मेरे सिराने बैठे हुए हैं, हालेलुया, वो आदमी वही है। वो हर विश्वासी को जो प्रभु यीशु से प्रेम रखते हैं, उनके प्रेम को चुनते हैं, वो उनके सराहने हाथ में बैठे हुए होते हैं, हालेलुया, आमेन। क्योंकि खुद के बारे में सोचना वो अपने आप को परेशान करने के बराबर है। उसके द्वारा आपको डर आएगा, चिंता पैदा होगी, सब कुछ होगा, फिर आप उसी सर्कल में घूमते चले जाते हैं। दुष्ट की यही होती है कि आपको चिंता में डालना, आपको किसी डर में डालना, ताकि आप गोल गोल घूमते चले जाए। या तो आप वो व्यक्ति सारा समय कोर्ट के चक्कर काटेगा, या डॉक्टर के चक्कर काटेगा, या एक कमरे में बंद रहेगा, अपने ही चक्कर काटता चला जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? वो आदमी अगर कोई डिप्रेशन में चला जाता है, उसको कुछ और, दुष्ट को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसी डिप्रेशन में आदमी घूमता चला जाता है। यही दुष्ट की चाल है, इसको समझें। आमेन। तो प्रभु उस मानसिक स्थिति में भी आपका ख्याल रखेंगे, आपको उसमें विजय दिलाएंगे। आमेन, हालेलुया। तो मैंने ये चीजें आपको बताई हैं कि आपको क्या चुनाव करना है। आपने प्रशंसक बनना है या आप प्रशंसक बना रहना चाहते हैं, ठीक है, आए, सुने, चले गए, कुछ चाहा कि मैं कुछ तो कर ही रहा हूं, कोई नहीं। आप कितना बढ़ना चाहते हैं, ये आपका चुनाव अपने जीवन में आपने करना है। हालेलुया। ये होता है स्वयं का बलिदान करना, कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि मैं किसी बात का बलिदान कर रहा हूँ, किसी अपनी जो प्रेफरेंस चुनाव है मेरा, उस चीज का बलिदान करना। हालेलुया। क्योंकि आपके पास सर्वोत्तम है, सबसे बेस्ट आपके पास है, बेहतर से बेहतर जो दुनिया में है, दुनिया नहीं समझ पाती, लेकिन इस दुनिया में एक अगर आप पलड़े में वो रखेंगे जो दुनियावी चीजें हैं,
और एक पलड़े में आपका प्रभु यीशु को रखेंगे तो वो पलड़ा बहुत ऊपर जाता है। आमीन। तो आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलता है जो गिनती में नहीं आ पाता। हालेलुया। क्योंकि अंदर आपके अंदर वो शांति, वो आनंद, वो प्रेम का जीवन आपके अंदर बहता है। फिर आप संसारिक किसी भी बात की, चाहे वो कोई सिम्टम के रूप में है, चाहे कमी घटी के रूप में, अगर वो एकदम से सामने आती है आपको परवाह नहीं होती। हालेलुया। आमीन। तो आप हमेशा धन्यवादी बने रहते हैं क्योंकि हमने स्वयं को, अपने खुद को, सेल्फ को फीड नहीं करना है। हालेलुया। लेकिन वो बहुत स्ट्रांग होता है। ये सेल्फ को फीड करना भी, ये जो सेल्फ है ना, इसका चुनाव करना कि मुझे, मैं, मेरा सब कुछ, वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसके अंदर बहुत पावर होती है आपको हटाने की आपके जीवन से। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट का जो कोई चीज अगर वो संसारिक आपको अवेलेबल कराता भी होगा, आपने जो चुनाव किया कि मैंने चर्च नहीं जाना, आपने कुछ चुनाव कर लिया, या मैंने परमेश्वर के वचन में व्यतीत नहीं करना अपना जीवन, अपना टाइम, अपना दिन पूरा ये व्यतीत नहीं करना, ये हफ्ता नहीं करना, महीना नहीं करना, 2 महीने नहीं करने, साल नहीं करना। वो हो सकता है आपको संसारिक तौर पे कुछ चीजें दिलवा आपके सामने अवेलेबल करा दे, लेकिन उसके बदले में वो कई गुना वापस लेता है। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु यीशु की ओर से आशीष है आपके जीवन में, उस पर वो अपना आंख भी नहीं रख सकता। हालेलुया। क्योंकि आप निरंतर हर दिन जब सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, तो धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आमीन। क्योंकि मैं अपना तो जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं, जितना कुछ दे दिया परमेश्वर दे रहे हैं, वो भी और पता नहीं कितना कुछ देते चले जाएंगे। हालेलुया। मुझे मानसिक खुशी, पारिवारिक खुशी, बच्चों के प्रति, बच्चों के लिए जो मेरे जीवन में खुशी है, वो अद्भुत है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर कहते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर कहते हैं मैं हर चीज के लिए तुझे सिखाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें किसी बात का संदेह हमारे अंदर नहीं होता, मेरे अंदर कोई संदेह नहीं होता। हालेलुया। कि ये होगा कि नहीं होगा, हो गया प्रेज द लॉर्ड, नहीं हुआ तो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम उसके अंदर बैठ नहीं जाते कि क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया। हालेलुया। अगर आप इसी अधेड़े ग्रुप में हैं तो आप एक प्रशंसक हैं, आप फॉलोअर नहीं है। आमीन। तो आपको प्रभु ये 15-16 साल आपको हो गए हैं अपने पास्टर प्रतिभा से अनुग्रह का सुसमाचार सुनते हुए। उनका मेन जो सब्जेक्ट है वो प्रेम ही है, लव ऑफ गॉड ही है। हमेशा आपने उनसे वही सुना है। हालेलुया। तो मैं आशा रख करता हूँ इस चीज के लिए कि आपका जीवन परमेश्वर के फॉलोअर का जीवन है। हालेलुया। प्रशंसक का जीवन नहीं। तो मतलब मैंने आपको डिफरेंस बताने की कोशिश करी है कि डिफरेंस क्या है। हालेलुया। आपने प्रभु यीशु को ऐसे नहीं चुन लिया कि बहुत खुश थे या परफेक्ट थे, या आप में कोई ऐसा बढ़िया टैलेंट था कि प्रभु यीशु ने आपको चुन लिया कि भाई ये मेरा है, ये दुनिया में बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, मैं इसको चुनता हूं। हालेलुया। जब भी मिला प्रभु यीशु का नाम किसी भी व्यक्ति को, हालेलुया, अगर वो व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है, वो गड़बड़ी में ही आता है। मैं गड़बड़ी में ही प्रभु यीशु के पास गया। हालेलुया। क्योंकि मैं तो जिस भी चीज में मैं फॉलो करता रहा, मैं जाता रहा हूं, लेकिन जीवन हमें मालूम है कि हमारा कैसा था। सब कुछ दुनियावी चीजें होने के बावजूद भी वो जीवन कैसा था। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु यीशु का जीवन हमें मिला, वो उसको बयान नहीं किया जा सकता। हालेलुया।
तो हर व्यक्ति जो दुनिया में है वो किसी ना किसी गड़बड़ी में है ही, क्योंकि दुष्ट के पास और कुछ नहीं है। दुष्ट के पीछे चलने वालों के लिए और कुछ नहीं है सिवाय गड़बड़ी के। हालेलुया। तो गड़बड़ी में चलना, उसमें ही प्रभु यीशु आपको उस व्यक्ति को मिलते हैं। हालेलुया, आमेन। प्रभु यीशु उस प्रक्रिया को कर रहे हैं आपके जीवन से, हर गंदगी को, हर गड़बड़ी को आपके जीवन से निरंतर दूर करते चले जा रहे हैं। हालेलुया, आमेन। क्योंकि ना तो आप कभी आपके जीवन से कभी आप शब्द निकल सकता है, क्योंकि आप तुरंत रुक जाते हैं, वैसे वो आता ही नहीं है। हालेलुया। किसी पाप को करने का आपके इच्छा ही नहीं हो पाती। हालेलुया, आमेन। क्योंकि ये उनकी ओर से सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हर उस व्यक्ति के जीवन में जिसने चंगाई करी उनके जीवन में, क्योंकि वो व्यवस्था के समय में प्रभु यीशु आए इस धरती पर, उन्होंने यही कहा आगे से पाप ना करना, लेकिन पहले चंगाई थी। हालेलुया। तो वो चीज थी, क्योंकि वो प्रभु यीशु तब तक क्रूस पर नहीं गए थे। अब पाप की आपके ऊपर कोई प्रभुता नहीं है। आप अनुग्रह के अधीन हो, व्यवस्था के अधीन नहीं है। व्यवस्था के अधीन मतलब आप मृत्यु की वाचा के अधीन नहीं हो। हालेलुया, आमेन। तो प्रभु यीशु ने आपके जीवन को कहां पर रखा है ये आपको पता है। हालेलुया, आमेन। इब्रानियों का 6 का अध्याय, उसकी 1 आयत, हम खत्म करते हैं इसको। क्योंकि ये चीजें जो आपको बताई गई हैं, ये जो चीजें पहले आप जानते रहे स्टार्टिंग में, उनसे अलग है। हालेलुया। हमें वो नहीं सुनना कि जो हम सुन चुके हैं, हमें उससे आगे बढ़कर उसका चुनाव करना है। हालेलुया, आमेन। कि ये बातें दाऊद के लिए बातें, या गिडियन के लिए बातें, गिदौन के लिए बातें हो गई, या दानियल की जो कथा कहानियां हैं उन पर, कि हम उन्हीं को सुन के प्रेज द लॉर्ड बोलते चले गए। हालेलुया। हम अपने जीवन में, परमेश्वर हमारे जीवन में कहाँ चमत्कार कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है। हालेलुया, आमेन। तो आप निरंतर उसमें प्लानिंग में, क्योंकि परमेश्वर की प्लानिंग आपके जीवन के लिए बहुत ही खूबसूरत है। हालेलुया। उनकी प्लानिंग क्या है आपके जीवन में, कोई बता सकेगा? आपके जीवन में क्या प्लानिंग है? परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी हो जाए, उसके नेचर में ढल जाए, परमेश्वर के प्रेम में ढलते चले जाएं, और अंश अंश करके वो महिमा के उस रूप को प्राप्त करते चले जाएं। हालेलुया, आमेन। क्योंकि आखिर का तोल तो वही है हमारा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि जब हमारा आमने सामना प्रभु यीशु के साथ होना है तो हम कैसे हैं? आमेन। क्योंकि आमना सामना तो होना ही है, हम यहाँ पर तो रहेंगे ही, हम प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग जा चुके हैं। हालेलुया, आमेन। हम इस समय भी वहां मौजूद है। और ये स्टार्टिंग के अंदर जो चीज शुरुआत करी थी हमने, 1 कुरिन्थियों 3:2 से, हालेलुया, इसको भी आप देख लीजिएगा। क्योंकि पौलुस ने ये लिखा कि मैंने तुम्हें दूध दिया, ठोस भोजन नहीं। हमें हमेशा के लिए दूध पीते बच्चे बनकर नहीं जीना है। ये मसीह जीवन दूध पीने के लिए नहीं है। स्टार्टिंग के लिए ठीक है, अगर आपको काफी समय हो चुका है, तो अगर अभी भी आपको वही कथा कहानियां अच्छी लगती हैं, तो अभी आप मैच्योर नहीं है। हालेलुया। तभी दुष्ट आपके जीवन में कुछ करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि आप दूध ही पीते रहो, क्योंकि उसको मालूम है कि कभी भी मैं इस पर वार करके इसको इस जगह से हटा सकता हूँ। हालेलुया। जो उसके बस की बात नहीं है, वो इसी मुगालते में जीता है। वो कहते हैं तू इसी मुगालते में जी रहा है तो जीता चला जाए, क्योंकि अंत उसका लिख दिया गया है। क्योंकि परमेश्वर समय से बाहर है। हालेलुया। जहाँ तक मुझे परमेश्वर
के लिए ऐसा परमेश्वर ने विजडम दिया है इस बात को समझने के लिए कि परमेश्वर समय से बाहर है। हमारे लिए जीवन है कुछ सालों का, 100 साल, 90 साल, 120 साल। 120 साल है, इसको आप क्लेम कीजिए कि आप 120 साल जिए कम से कम। हालेलुया। और स्वस्थ होके जिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ये इच्छा होती है कि आप हमेशा हेल्दी बने रहें। हालेलुया। ये परमेश्वर का है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी बॉडी से भी और अंदर मन से भी हेल्दी जीवन को जिए। आमीन। हालेलुया। तो अनुग्रह का सुसमाचार एक ठोस आहार है। इसको समझने की आप निरंतर कोशिश कर रहे हैं और करते चले गए। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु बहुत आशीष दे। आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके जीवन के लिए प्रभु, जो आपने हमें प्रदान किया। उस अनंत जीवन को आपने हमें सेंत मेद में प्रदान किया। आपने अपनी धार्मिकता हमें सेंत मेद में प्रदान की मेरे प्रभु यीशु। आपने वो रिश्ता खुद आपने हमारे संग बना लिया है मेरे प्रभु, और आपके लिए आपने उसके लिए बहुत बड़ी कीमत को चुकाया है। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं प्रभु, अगर किसी को कोई भी तकलीफ किसी भी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से है, मैं प्रभु यीशु के नाम से वो अधिकार लेता हूं, उस बीमारी को, उस सिम्टम्स को प्रभु यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि वो उस व्यक्ति के शरीर में बनी ना रहे प्रभु यीशु के नाम से। वो पहाड़ जो आपको लगता है कि वो पहाड़ है, वो अपनी जगह से खिसक कर समुद्र में जा रहे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। क्योंकि हर बीमारी का एक नाम है, लेकिन प्रभु यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा नाम है। हर बीमारी से ऊपर आपका नाम है मेरे प्रभु यीशु। दुष्ट की कोई भी चाल किसी भी व्यक्ति के जीवन में कामयाब ना होने पाए। जो भी व्यक्ति सुनने वाले हैं, कहीं पर भी उनके शरीर में कहीं पर भी कोई तकलीफ है, वो प्रभु यीशु के नाम से इसी समय खत्म हो जाए। मैं उस तकलीफ को श्राप देता हूं प्रभु यीशु के नाम से, वो वहां पर बनी ना रहे, वो अथाह समुद्र में जा गिरे। हालेलुया। आमीन। आप प्रभु लिए ये विश्वास करें कि आपने चंगाई को पा लिया है, और प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप पूर्ण रूप से चंगे हो चुके हैं। किसी के जीवन में कोई चीज की कमी घटी है, तो प्रभु यीशु के नाम से मैं उस कमी घटी पर अधिकार लेता हूं। हर प्रोविजन आपको प्राप्त होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रभु यीशु, आपने अपने क्रूस पर पूरा किए गए कार्य के द्वारा हर प्रोविजन को अवेलेबल करा दिया। इजी, उसके लिए कुछ भी, किसी को कुछ नहीं करना है। हालेलुया। हे मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं और जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, आप सबको अपना विजडम का गिफ्ट प्रदान करें प्रभु, ताकि ये जीवन में सही जगह पर सही जगह का चुनाव ले सके। अपने जीवन के हर निर्णय को आपके विजडम को पाकर उसका चुनाव करें। हालेलुया। जो इनको एक सफल जीवन देता है। जैसा दुनिया सोचती है वो सफल जीवन नहीं प्रभु, जैसा आप सफल जीवन चाहते हैं इनका हो, वैसा सफल जीवन ये प्राप्त करना चाहें, आप इनको विजडम दें प्रभु यीशु के नाम से। आप इनको बढ़ा रहे हैं, आप इनकी मदद कर रहे हैं, आप इनकी अगुवाई कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी ये जाते हैं, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति अपने घरों में जाते हैं, अपने पारिवारिक जीवन में अगले रविवार तक मिलने तक प्रभु आप इनके संग बने रहते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपका प्रॉमिस है मेरे प्रभु, मैं तेरे संग सर्वदा के लिए बना रहूँगा। हालेलुया। इस प्रॉमिस को हम यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उन पर भी मैं रिसीव करता हूँ, और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी रिसीव करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ।
यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन। हालेलुया।